इमरान खान साहब का जो डिसीजन है वो ये है कि कुछ भी करके पाकिस्तान को जल्द से जल्द इलेक्शन में ले जाया जाए। ख्वाहिश उनकी ये है कि रमज़ान मुबारक से पहले इंतखाबात हो जाएं। रमज़ान मुबारक मार्च में आ रहा है, 20 मार्च के बाद जो है इन्हीं दिनों में रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा, 20 अप्रैल तक चलेगा। रमज़ान मुबारक में इंतखाबात हो नहीं सकते, या तो इंतखाबात इससे पहले होंगे या फिर रमज़ान मुबारक के बाद होंगे। तो अगर रमज़ान मुबारक से पहले इंतखाबात करवाने हैं तो उसके लिए इमरान खान साहब को जो भी करना है वो दिसंबर में करना है, क्योंकि 3 महीने के बाद इंतखाबात आ जाएंगे। अगर वो 15 दिसंबर तक कोई एक्टिविटी कर लेते हैं तो 15 जनवरी, 15 फरवरी और 15 मार्च, 15 मार्च को 90 दिन मुकम्मल हो जाएंगे और फिर 15 से 20 मार्च के दरमियान कहीं पे इलेक्शन हो सकते हैं, या 10 से 20 मार्च के दरमियान इंतखाबात हो सकते हैं। वो इलेक्शन के बाद नहीं ले जाए जा सकते, क्योंकि उस तरह फिर वो तकरीबन 4 महीने से 4.5 महीने हो जाएंगे, तो इतना लंबा चल नहीं सकता आईनी तौर पे। इमरान खान साहब को जो भी करना है वो 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में या इससे पहले करना है, जो कुछ भी करना है। और ये ऑप्शंस बदस्तूर उनके हाथ में है। नया आर्मी चीफ आ गया, अब इसके बाद से लेकर इमरान खान साहब के बाद 10-12 दिन है जिसके अंदर उन्होंने डिसीजन लेकर फैसला करना है, और ये फैसला अनाउंस हो जाएगा जल्द ही। परवेज इलाही को लेकर कंफ्यूजन है, कुछ टीवी चैनल ये चला रहे हैं, खबर सारी की सारी गलत नहीं हो सकती कि परवेज इलाही अभी तक कंफ्यूज है। परवेज इलाही वो शख्सियत है जिनकी वजह से इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान नहीं रहे। मैं आज भी इस बात पे पूरा यकीन रखता हूं, क्योंकि जब फैसला करने का टाइम था उस वक्त परवेज इलाही कभी लुढ़क के इधर चले जाते थे, कभी लुढ़क के उधर चले जाते थे, कभी वो एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आ जाते थे, कभी वो अपने बेटे के दबाव में आ जाते थे। इसी दबाव के बीच में परवेज इलाही साहब ने गोल्डन टाइम जाया कर दिया और फिर वजारत आला के वादे के ऊपर पहले PMLN के पास चले गए, वहां पे उन्होंने वादे वईद कर लिए, लेकिन उसके बाद उनके बेटे उनको लेकर चले गए इमरान खान साहब के पास और वो उनके वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार बन गए। तो ये इस तरीके से परवेज इलाही साहब वाला भी सारा एपिसोड हुआ था। परवेज इलाही साहब बदस्तूर कंफ्यूज हैं, और उनकी कंफ्यूजन कभी भी PDM की जमातें नहीं है। वो जानते हैं कि PDM की जमातों को अब पाकिस्तान के अवाम वोट नहीं डालेंगे, बहुत कम जगहों पर वो सीटें जीत पाएंगे, और उनके साथ खड़े होने का मतलब यह है कि जो सीटें मौजूद हैं 10, अगली मरतबा वो 10 सीटें भी ना हो। हाँ, इमरान के साथ खड़े रहते हैं, इमरान खान के साथ, तो वो 10 से 15 भी हो सकती हैं, और कम से कम ये 10 तो मिलेंगी, इसकी तो गारंटी उनको मौजूद है। तो परवेज इलाही साहब जो दबाव में थे वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से थे। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट परवेज इलाही को दबाव में ले रही थी, और फिर यह फैसला हुआ कि आधे उधर चले जाएं ताकि उनकी भी हुकूमत बन जाए, और आधे इधर आ जाएं, और यहां पे इमरान खान साहब की पंजाब हुकूमत के अंदर परवेज इलाही साहब शामिल हो गए। इसमें मोहन इलाही ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। वो बदस्तूर इस बात के हामी हैं कि कुछ भी करके इमरान खान के साथ खड़े रहो और इमरान खान के साथ मिलकर अगला इलेक्शन लड़ो। इसी में पॉलिटिकल बका भी है मुस्लिम लीग काफ की या परवेज इलाही साहब का जो ग्रुप है उसकी। अब ऑप्शंस हैं क्या? परवेज इलाही साहब अभी भी कंफ्यूजन का शिकार है, कुछ टीवी चला रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि ये हुकूमत खत्म कर दी जाए। परवेज इलाही साहब को कुछ चीजों के खदशात हैं। नंबर 1 तो उनको यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने के ऊपर वो असेंबलियां तहरील करते हैं तो फिर पंजाब में वो दोबारा वजीर आला पंजाब नहीं बनेंगे, बेशक वो सीटें जीत जाएंगे। वजीर आला पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको क्यों बनाएगी जब तहरीक इंसाफ खुद 2/3 से आएगी, या सादा अक्सरियत कम से कम वो पंजाब में ले लेंगे, तो फिर वो परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब नहीं बनाना चाहेंगे। लेकिन परवेज इलाही साहब ज्यादा सीटें जरूर जीत जाएंगे, ये बात तो पढ़ी लिखी है। लेकिन परवेज इलाही साहब को बेहतर तो यही होगा कि जितना लंबा हो सकता है इस टेन्योर को खींच के ज्यादा देर तक वो वजीर आला पंजाब रहें। लेकिन वो कंफ्यूजन दोबारा मौजूद है जो अप्रैल में और मार्च में परवेज इलाही के पास मौजूद थी। उसी कंफ्यूजन की वजह से, उसी हिसाब किताब की वजह से वफाकी हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब के हाथ से चली गई थी। अब देखते हैं परवेज इलाही साहब क्या फैसला करते हैं, या फैसला कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर आप तादाद को देखें तो PMLN के पास ऑप्शन क्या है? देखिए, पीपल्स पार्टी तो पंजाब में ना 3 में ना 13 में 7 सीटें हैं टोटल उनके पास, 4 आजाद उम्मीदवार हैं इनके साथ, तो 7 और 4 11। लेकिन ये जो 11 हैं ये PMLN के पास जाते हैं, और 4 आजाद भी PMLN के पास जाते हैं। राहे हक पार्टी का उम्मीदवार भी PMLN के पास जाता है, वो उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहता है अगली मरतबा। तो इसको जरा आप अंडरस्टैंड कर लें कि पीपल्स पार्टी कुछ नहीं बेचती सिवाय इसके कि वो सौदेबाजी के अंदर या मशवरे के अंदर शामिल हो। 7 सीटों के साथ वो कुछ नहीं कर सकते। अब आ जाएं कि PMLN के पास ऑप्शंस क्या हैं, तो 3 बड़े ऑप्शन हैं जिनकी बात हो रही है, 4। पहला ऑप्शन
कि परवेज इलाही PMLN के साथ मिल जाएं, और ये उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कि अगर PMLN के साथ परवेज इलाही मिल जाता है तो बड़े आराम से वो अपनी हुकूमत बना लेते हैं और परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब भी रहने देते हैं। ये सबसे सूटेबल ऑप्शन है। लेकिन इसमें परवेज इलाही का अगला इलेक्शन खटाई में पड़ जाएगा, और अगर वो बन भी जाते हैं परवेज इलाही वज़ीर आला, तो फौरी तौर पे होगा ये कि परवेज इलाही अगर जाके हमजा शहबाज के साथ मिल जाते हैं तो PTI के तमाम अरकान इस्तीफा दे देंगे। PTI के अगर 175 बंदे इस्तीफा दे देते हैं 180 में से, अगर 4-5 ना भी दें तो ऐवान छोटा हो जाएगा। ऐवान की बाकी स्ट्रेंथ रह जाएगी 170-80 या 190 रह जाएगी अगर परवेज इलाही के बंदे आप डाल दें तो 190-95 बंदों का जो ऐवान बाकी बचेगा उसके अंदर अक्सरियत किसकी होगी? उसमें 167 सीटें जो है वो नून लीग की होंगी। अब उसमें से वज़ीर आला पंजाब बनना है तो नून लीग के बाद 2/3 अक्सरियत है, वो क्यों परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाएगी ऐसी सूरत में? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो बड़ी अजीब किस्म की खिचड़ी पकी हुई है, लेकिन तमाम ऑप्शन हैं, हम उन पे बात करते हैं। तो परवेज इलाही साहब को अगर नून लीग अपने साथ मिला देती है और वज़ीर आला बनाने का वादा कर देती है कि आप 1 साल मजीद वज़ीर आला पंजाब रहेंगे, कम से कम 8 महीने और या 7 महीने और, तो परवेज इलाही साहब क्या वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसमें उनको अगला इलेक्शन उसकी हार अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब यहां पे अगर एस्टेब्लिशमेंट परवेज इलाही को कहती है कि ठीक है हम आपको अगला इलेक्शन जितवाने की यकीनदानी करवाते हैं और आपको यकीनदानी करवाते हैं कि इमरान खान अगला इलेक्शन नहीं जीतेगा, तो फिर एक अलग सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट ये करेगी? ये एक बड़ा सवाल है।